चलो दोनों बबल टीम से गुजारिश से आपको फील करनी है और वाल टीम से गुजारिश से आपको बल्लेबाजी करनी है। टॉस जीत कर उन्हें बल्लेबाजी करने का एम पे स्लायर्स 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा, इससे अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा, इस बात पर गौर करें। हालांकि श्रृंखला 8 दिन की थी लेकिन 9वें दिन में श्रृंखला खेली जा रही है। कल हमारे सबके लाडले चेते मंगेजा दुले साहब इनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कई सारे अतिथिगण मंच के ऊपर आए थे और दादा को बधाई जन्मदिन की दी उन्होंने। मंच के ऊपर हमारे चेतन जी दुले साहब भी है, काफी कम उम्र में उन्होंने भी जो ताज पहना है पार्षद का, यानी कि हिंदी में पार्षद, मराठी में नगर सेवक, इंग्लिश में कॉर्पोरेट, उन्होंने वो भी काम किया। स्वागत है आपका भी। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि श्रृंखला में कई सारे बदलाव हम देख पा रहे हैं। 80 टीमों का शरीक होना श्रृंखला में, 8 दिन की श्रृंखला, लेकिन आज हम 90वें दिन में यानी कि 90वें चरण में हमें अंपायर से गुजारिश से मैदान पर जाना है। चलो आगाज करें मुकाबले को, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। काफी मात्रा में दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, दर्शकों का सैलाब हम देख पा रहे हैं। स्वागत है आपका। अंपायर से अनुरोध है आपको मैदान के अंदर जाना है और बाल टीम आपके बल्लेबाज को चलो प्लीज प्रयास को लिए अंदर जाना है आपको। 20 मिनट का समय मिलेगा, काउंटडाउन शुरू है आपका। पहले गेंद गिरने के बाद ज्यादा समय नहीं रह जाएगा। बहाल टीम जिन्होंने पिछले मुकाबले में क्या रन बनाए थे 74, लेकिन क्या कोसा टीम ने जवाब दिया इस टीम को। मजा आया था इस मुकाबले में। रात का माहौल, ठंड का माहौल बन चुका है यहाँ पर। 10:40 दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में जो दर्शक 70 स्पोर्ट्स के ऊपर इस मुकाबले को लाइव के जरिए देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, कहीं बने रहना हमारे साथ क्योंकि आज कौन बनेगा चैंपियन, कौन लेके जाएगा 4 व्हीलर, कौन से तहसील में जाएगी, पनवेल तहसील, बदलापुर तहसील, खालापुर तहसील। और खालापुर की टीम तो आपसे अलविदा कर चुकी है जो कि सांबाली की टीम थी। क्या ये भिवंडी की तहसील में जाएगी या फिर बदलापुर में रहेगी, ऐसे कई सवाल है। बदलापुर मिजिया खोनी इनके बीच में अगला मुकाबला और ये मुकाबला भावाले बना वाल टीम के बीच में और कानौर टीम को मिली यहाँ पर अगला मौका मिला उनको खेलने के लिए बाइक के जरिए। अनेक जोड़ी मैदान पर आ चुकी है, दोनों टीमें यहाँ पर तैयार है। कफन बांध कर उतरेगी मैदान पर क्योंकि दोनों टीमों ने काफी बड़े बड़े संघर्ष कर इस मुकाबले को यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। तो ये मुकाबला बड़ा और संघर्षमय होगा, हम पूरी कामना करते हैं। ऊपर वाले से दुआ भी करते कि मुकाबला परफेक्ट हो ताकि दर्शकों को मजा आए और मुकाबले का पूरा पैसा वसूल हो। 4 ओवर का मुकाबला। 70 स्पोर्ट्स हमारे साथ है, स्वागत है आपका भी। कमेटी बॉक्स में करण खालन हमारे साथ मराठी के और राहुल जी चौहान भी मराठी के कमेंटेटर हमारे साथ है, स्वागत है सभी का। मंच के ऊपर हमारे सबके लाडले चेते दादा जिनके चेहरे पर हमेशा नूर होता है, प्रभु जी मोरे साहब हमारे विद्यमान पार्षद आ चुके मंच के ऊपर। आइए स्वागत है आपका। ये कुछ हस्तियां हैं जिन्होंने बदलापुर के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिसमें कि हमारे मात्रे साहब, वामन मात्रे साहब रहेंगे, मंगे जी दुले साहब रहेंगे, चेतन जी दुले साहब रहेंगे, ऐसे हमारे बाइकर साहब रहेंगे। ऐसे पूरे पार्षद जिन्होंने बदलापुर के विकास में पूरा जीवन समर्पित किया और जो बदलाव बदलापुर में देख रहे हैं वो उनकी भी बदौलत कहाँ जा सकती है। चलो देरी न करना है, मुकाबले को आगाज कीजिए। 4 का मुकाबला। टॉस जीतकर वाल टीम ने फिर एक बार बल्लेबाजी की लेकिन इस वक्त उन्होंने बनाए थे 74 कब्जे के सामने। अब माहौल बदल चुका है, टीम बदल चुकी है, जरिया बदल चुका है। फील्ड पोजीशन की रूपरेखाएं विकेट कीपर के बगल में लगभग 5 खिलाड़ियों को तैनात किया गया और पहली गेंद ब्लॉक कॉल की, खिलाड़ी पहुंचे, डायरेक्ट हिट दिया यहाँ पर लेकिन बाल बचे। मुकद्दर ने साथ दिया पर बल्लेबाज प्रयास कोहली का जिन्हें पिछले मुकाबले में 23 की धुआंधार पारी खेली थी, उस प्रयास को मिलता बा एक और जीवन दान। प्रतीक ने ये देखिए एक्शन रिप्ले, प्रतीक ने पिछले मुकाबले में तहल का मचाकर 48 रन की पारी खेली थी, लेकिन आप प्रतीक को ये देखिए टो क्रशिंग यॉर्कर पहली गेंद पर ये करारी जवाब गेंदबाज में देते हुए नवनाथ, नाथों के नाथ नवनाथ, देखना यहाँ पर नवनाथ यानी कि 9 रातें और यहाँ पर 9वीं रातें हम देख पा रहे हैं। करण दुले शुक्रिया आपका, काफी बड़ी मेहनत श्रृंखला के लिए। माई होंगे, छोटा चेतन होंगे, हमारे अजय होंगे, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। कड़ी मेहनत है उनकी इस श्रृंखला में। और लेग बाय का शरम पार की ओर से जिस टीम ने पिछले मुकाबले में 74 बनाए थे, क्या ये रन वो रन इस मैदान पर बन पाएंगे दूसरी मुर्तबा? लेकिन क्या इस बार उनका पल्ला पला है एक भावाले टीम से।
योगेश भालेकर वहाल टीम के प्रयास कोहली, प्रतीक पाटिल, इनके नाम से टीम जानी जाती है और ये बड़ा मुकाबला होगा। मैं दावे के साथ कहूंगा, मुझे प्रतीत भी हो रहा है, क्योंकि ताकतवर भवाले और बेखौफ वहाल टीम मैदान पर खेलती हुई। ऑन साइड में दिशा दी गेंद को जगह बनाकर के अलावा शॉट टाके लाडबा पर जब तक पहुंचे गेंद निकल चुकी है, लोगों को हाय अलविदा करती हुई यहां पर आता हुआ पहला चौका। के ऊपर मंगे दादा दुले साहब, इनको प्यार से डॉन कहा जाता है। हमारे मंच के ऊपर डॉन है। स्वागत है दादा। काफी कम बात करते हैं मंगे दादा दुले साहब का, मैंने भी आवाज काफी कम बार सुना है, लेकिन उनकी जो काम की झलक है हमने हमेशा देखी है। कम बात ज्यादा काम, ये दादा की पहचान है। इसके लिए मंगे दादा दुले बदलापुर की आन बान शान माने भी चाहते हैं। पहली गेंद के ऊपर धीमी शुरुआत और इसके बाद आता भाई एक और बड़ा हिट। जी हाँ, मिलेंगे यहाँ पर चौका। प्रयास कोहली रिदम में आते हुए एक और बड़ा हिट, सीधा 4 रन। स्टंप पर पिच की थी गेंद को, लेकिन जिस प्रकार से गेंद को उन्होंने एग्जीक्यूट किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव दिखाते हुए एक और बड़ा हिट। प्रयास कोहली अपना क्लास, अपना स्टैंडर्ड दिखाते हुए छपरे थे गेंद पर, कट किया, पर कट गेंद को अन्य दिया। उसके बाद अंतिम चरण में बल्ले का मुंह तो खोला था, लेकिन यहां पर मिलेगा एक ही रन। गली के रीजन से गेंद निकलती हुई जब तक गेंद को फील किया जाए, उठाया जाए, फेंका जाए, तब तक मिलेगा एक ही रन। 11 रन। इस बात पर गौर करें, आने वाले 4 मुकाबले में आपका कोई भी रिकॉर्ड मैन ऑफ द सीरीज के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। खत्म हो चुका है जो मैन ऑफ द सीरीज का जो जरिया था, उस किताब को हमने बंद किया। अब जो कहानी लिखी जाएगी उससे पहले लिखी जा चुकी है। मंगेश दादा दुले हमारे मंच के ऊपर है, एक चेतन दादा दुले भी हैं। ये जोड़ी नंबर 1 भी कहा जाती बदलापुर की, जिन्हें बदलापुर के विकास में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और साथ साथ हमारे सौभाग्यवती ताई सविता ताई, और ये स्विच हिट करने का प्रयास। जी हाँ, खड़ी अपील, इस तरह के अपील अंपायर को गुमराह करने के लिए और बल्लेबाज को दबाव मिलाने के लिए रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। और कब समापन टीम का स्कोर है, ये देखिए कितनी अच्छी गेंद थी, आगे रखा, फुल एंड डिलीवरी, स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला समीर को। ये देखिए तैयार तो पहले से थे, पोजीशन भी बहुत पहले ली थी, लेकिन यहाँ पर गेंद को कुछ नहीं कर पा रहे। संदेश भी हमारे साथ है जो पहले स्कोरिंग करते थे, आजकल संदेश स्कोरिंग नहीं करते, आजकल मेहमान बनकर मंच पर है आयोजक के बतौर आयोजक। 11 टीम का स्कोर बनता हुआ ये सोहेली शाखा आयोजित श्रृंखला आप देख पा रहे। प्रयास कोहली की पहचान हम हमेशा देख सकते हैं, उनके जो सर के ऊपर कैप रहती है। और ये देखिए टीम का स्कोर 11-1 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक और का समाप्त हुआ, 2 चौके जरूर आए योगेश भालेकर आते हुए गेंदबाजी में, जिनके नाम से टीम की पहचान है। योगेश भालेकर गेंदबाजी में आते हुए मंच के ऊपर मंगेश दादा दुले, हमारे गोल्डन मैन डॉन भी कहा जाता है, कई सारे नामों से दादा को पहचाना जाता है। ये देखिए हमारे दादा शांत स्वभाव, कभी बात नहीं करते, काम उनका काम दिखता है, काम ज्यादा, बात कम, काम ज्यादा करते। ये दादा से हमने भी सीखा है, अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा बात कम करो, काम ज्यादा करो। ये दादा से हमने हमेशा सीखा है, हमारे मंगेश दादा दुले साहब। टीम का स्कोर 11 और का आगाज होता हुआ नूर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली होती हुई, ऑन साइड में गेंद को दिशा दी प्रफुल्ल जी साहब। आइए मंच के ऊपर, स्वागत है आपका, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कई रातों से। आइए प्रफुल्ल जी साहब, विद्यमान नगर सेवक है, आइए स्वागत है आपका। आप आए, बाहर आए, दादा ने यही तो कमा है, दादा ने लोगों को काफी करीब से जाना है, यही तो मंगेश दादा दुले साहब की पहचान है। आइए सभी अतिथि गणों का हम स्वागत करना चाहेंगे मंच के ऊपर, सभी का स्वागत है। सुरेश दादा भी हमारे मंच पर है, आइए सुरेश दादा स्वागत है आपका भी। ये देखिए किस प्रकार ये गेंद थी, ऑन साइड में कहने की तमन्ना थी, आरज़ू थी, चाहत थी, अरमान थे, मंशा थी उनकी, लेकिन चाहत आधी अधूरी रह गई और ये नॉट आउट। जी हाँ, नॉट आउट। तालियों की गूंज हमारे कानों तक पहुंची, लेकिन जिस प्रतीक ने पहले मुकाबले में 48 रन की पारी खेली थी, वो इस प्रतीक को पिछले पायदान पर क्यों रखा गया, ये मुझे भी तो सवाल सता रहा है और कई दर्शक भी इस सवाल में अभी भी उलझे हैं।
क्योंकि जिस प्रतीक ने पहले मुकाबले में जो सन्नाटेदार बल्लेबाजी की ही थी। गणेश जी दूल्हे भी हमारे बीच मौजूद हैं, स्वागत है गणेश दादा आपका भी। टीम का स्कोर 11। प्रतीक का इंतजार किया जा रहा है, जिस प्रतीक ने पिछले मुकाबले में 48 की धुआंधार पारी खेली और 23 रन की पारी खेली थी प्रयास कोहली ने। और ये फॉलिंग स्लिप, ये उनका पसंदीदा शॉट है। नागांव के रोहित पाटिल इसी प्रकार खेलते हैं और वही जरिया प्रयास का एक और बड़ा हिट। प्ले, इतने तेज गेंदबाज को फॉलिंग स्लिप लगाना, झोंक दिया अपने आप को, क्या बात है प्रयास कोहली। इसी तरह से खेलते हैं रोहित पाटिल नागांव के, जिन्होंने तहलका मचाया था जगन्नाथ ट्रॉफी बदलापुर के श्रृंखला में। फाइनल में टीम खेली थी वो भी, और यहां से मिलेगा 1 ही रन। अच्छा क्रिकेट क्योंकि लेग बाइस का अंपायर की ओर से इशारा होता हुआ। अच्छी क्रिकेट इसलिए देखने को मिल रही है आपको क्योंकि इन टीमों ने कई सारे टीमों को शिकस्त देकर अपनी सीढ़ी बनाकर आगे का रास्ता नापा है। कड़ी मेहनत, कड़ा पसीना बहा है, उसके बाद ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। इसके लिए मुकाबला इतना आसान तो नहीं है दोनों टीमों के लिए। 18 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर यह स्कोर जाने दिया। गेंद को पीछा किया था लेकिन अंत तक सोचा समझा, उसके बाद कोई छेड़खानी नहीं इस गेंद से। वाइट का इशारा, इसे अक्सर कहा जाता है बिना पायल वैसे घुंघरू, यानी बिना मेहनत के रंग आपको रंग ला रहे। ये देखिए गेंद का पीछा किया, गेंद में हल्का सा नहीं बल्कि ज्यादा घुमाव था, चकाती हुई गेंद थी, लेकिन सही फैसला का बल्लेबाज ने जाने दिया पर गेंद को समीर ने। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल जी हाँ, कोई मौका नहीं, बल्लेबाज के पास एक बड़े हिट की तलाश जरूर थी और अंपायर ने इशारा किया तीसरे अंपायर को। बल्लेबाज का रिव्यू है, जी हाँ, इसमें भी कई सारा वक्त हमारा जाया होता है जब तीसरे अंपायर की मांग की जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी श्रृंखला की सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है, पारदर्शिता। जी हाँ, उसी की न कगार पर यह श्रृंखला टिकी हुई है। देखना अंपायर का फैसला आना शेष है। मंच के ऊपर प्रफुल्ल साहब आ चुके हैं, स्वागत है प्रफुल्ल जी साहब आपका भी। मंगेश दादा दूल्हे, चेतन दादा दूल्हे मंच के ऊपर है, गणेश दादा दूल्हे भी हमारे मंच के ऊपर है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। ये देखिए हर एंगल से तब्दीश की जा रही है, 7 कैमरा, 8वां ड्रोन कैमरा, 8 कैमरे के तहत 70 स्पोर्ट्स इस श्रृंखला को लाइव टेलीकास्ट के जरिए आपके सामने आपके घर तक पहुंचाती हुई। फेयर डिलीवरी, जी हाँ फेयर डिलीवरी। 19 रन टीम का स्कोर। शुरुआत जनरेटर प्रयास 16 पर खेलती हुए समीर 3 गेंदों का इस्तेमाल किया लेकिन एक भी रन नहीं बनाया। क्या इसे भी प्रतीक का आना जरूरी है? जी हाँ, प्रतीक का आना जरूरी है क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, सामने योगेश भालेकर है। इस बात पर गौर करना है, यदि 50 के ऊपर रन नहीं बनेंगे तो परेशानी बन सकती है आपके लिए, क्योंकि भावाला टीम का खेल हमने देखा है। ये स्विच हिट, जी हाँ, इसी की तलाश थी समीर को और इसी शॉट के लिए तरस रहे थे, लेकिन कैच को लपक लिया और मिलेगा पर पहला विकेट। लोड लगा समीर को, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना, क्योंकि 4 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए समीर के पारी का समापन होता हुआ। प्यार से ये देखिए मंच के ऊपर कई अतिथिगण प्रफुल्ल साहब भी आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। 19 पर 1 विकेट। प्रतीक का अब आना, थोड़ी देर तो नहीं हुई है और डीजी मैसेज देर ना हो जाए कहीं। 19 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट। भवाले टीम जानती है, यहां पर भालेकर जानते कि यहां इस टीम को 40 के अंदर हमें सिमटना है, लेकिन टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला वाल टीम ने किया है। उनकी भी मंशा है, आरज़ू है, अरमान है, तमन्ना है, उनकी भी चाहत है। उन्होंने भी सोचा कि 50 के ऊपर जाएंगे तो मजा आएगा श्रृंखला का। माही भी हमारे साथ है, अजय भी हमारे साथ है, करण दुले साथ है, छोटा चेतन मास्टरमाइंड साथ है हमारे, सभी का स्वागत है। कड़ी मेहनत की उन्होंने इस श्रृंखला को अंजाम देने में, दिन रात मेहनत की है, तब जाकर ऐसा आयोजन बन पाता है। कितनी खूबसूरती मैदान पर नजर आ रही है, टिमटिमाती रोशनी, अद्भुत नजारा।
रोहिदास जी भाऊ हमारे मंच के ऊपर आइए, स्वागत है भाऊ आपका भी। आप आए, बाहर आए, आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है मंच के ऊपर। 19 पर 1 विकेट, अंतिम गेंद इस ओवर की प्रतीक मैदान पर आते हुए। जिस प्रतीक ने पहले मुकाबले में तहलका मचाया था, प्रतीक ऐसे बल्लेबाज है जब भी मैदान पर जाते हैं आंधी तूफान के साथ मैदान पर तबाही मचा देते, तूफान मचा था, कयामत का कहर ढाया था। इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में नॉट आउट 48 की धुआंधार पारी खेली इस बल्लेबाज ने, लेकिन इस बल्लेबाज को पीछे क्यों रखा गया? क्या ये साजिश है या फिर कुछ और? आइए साहब, मंच के ऊपर स्वागत है आपका भी। 19 पर 1 विकेट और ये हॉर्न साइड में आते ही प्रतीक ने अपना जलवा दिखा दिया, पर जोर दिखा दिया। जी हां, मैं हूं प्रतीक, गेंद सीमा पर 4 रन। इसी के साथ ओवर का समापन, टीम का स्कोर 19 से छलकता हुआ, छलांग लगाता हुआ 23 पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस मंच पर आए थे। पिछले मुझे याद है छठे पर्व में इस मंच पर आए थे एकनाथ जी साहब, जो हमारे वामन दादा मात्रे, हमारे मंगेश दादा दुल्हन के प्यार के खातिर बदलापुर में इस मैदान पर आए थे। ठीक 3:30 बजे आए थे डे टूर्नामेंट में। वो यादों को ताज़ा किया हमारे डीजे मास्टर ने। ये देखिए हमारे मंच के ऊपर मंगेश दादा दुल्हे साहब, उनका पूरा ये परिवार, मित्र परिवार, साथ साथ हमारे चेतन जी दुल्हे, प्रफुल्ल जी साहब, इनका आगमन हो चुका है जो कि पार्षद है। स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 19। बदलापुर हमेशा चर्चा में रहा है, बदलापुर हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बदलापुर में जो बदलाव नजर आ रहे जिसके कारण बदलापुर हमेशा सुर्खियों में रहा है। खराब शॉट का चयन, क्या प्रयास का विकेट? जी हां, एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर लौट लगा प्रयास को। प्रयास के पारी का समापन 23 पर 2 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति पर। किस प्रकार रहा प्रयास, पीछे आए, उसके बाद उन्होंने जोपुरी से घूम कर खेलने का प्रयास कर, लेकिन गेंद उनके मिडल ने भी ठीक से बल्ले पर, और यहां से मिलेगा आसान सा कैच, मिस कर बैठे। जिस टीम ने पिछले मुकाबले में 74 रन बनाए थे, क्या वो 50 के करीब तो पहुंच पाएगी? हालात नाजुक है, मौजूदा स्थिति इतनी अच्छी नहीं कहा जा सकती, क्योंकि विकेटों का नुकसान जारी हो चुका है। प्रतीक को देरी से मैदान पर लाकर खड़ा करना, क्या ये भूल है या फिर कुछ और है? ये भी तो कहा जा सकता है, ये भी कहानी एक लिखी जा सकती है। जिस प्रतीक ने पिछले मुकाबले में 48 की पारी खेली, वो इस प्रतीक को पीछे क्यों रखा गया? ये भी सवाल सताएगा वहाल टीम को, जिन्हें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अहम फैसला किया। श्रीधर जी दूल्हे साहब, इनका भी काफी बड़ा योगदान रहा इस बदलापुर के क्रिकेट के लिए, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बाला कामरी दुर्वा जी दूल्हे, 23 पर 2 विकेटें। समय आपको बताएंगे कितना समय लिया है, 12 मिनट 15 मिनट में ओवर करना है आपको। और एक क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं है, एक और विकेट की तलाश पूरी हुई है, एक और विकेट। आइए दिलीप जी बैकर साहब, आइए, स्वागत है आपका। दिलीप जी बैकर साहब आइए मंच के ऊपर, स्वागत है। बलचंद्र रावत साहब भी मंच के ऊपर आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। आज अंतिम रजनी है और कई बड़ी बड़ी हस्ती मंच के ऊपर हम नजर देख रहे हैं। कल भी आए थे, दादा का जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया फटाखों की आतिशबाजी के साथ, और कई कलाकार झूमे थे यहाँ पर। उसके साथ दादा का बड़े शान और शौकत के साथ हमारे मंगेश दादा दुल्हे साहब का जन्मदिन मनाया गया था। 23 पर 3 विकेटें। क्या ये मुकाबला एक तरफा होगा? क्या इस मुकाबले में 40 तक रन देखने को मिलेंगे? क्या होगा, क्या होगा? ऐसे कई अनगिनत सवालों का तूफान हमारे जहन में फिलहाल तो उठ रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। 23 पर 3 विकेटें, तीसरा ओवर प्रगति पर। योगेश भालेकर जैसे नामी बल्लेबाज इस टीम में शरीक है, तो मेरे ख्याल से कम 40 के ऊपर टीम का स्कोर होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे ताबड़तोड़ क्रिकेट है, 4 ओवर का मुकाबला है, तो 10.00 के औसत से रन तो कम से कम होनी चाहिए, 10 के औसत। देखना किस प्रकार होगा खेल। प्रयास कोहली आउट हुए, प्रतीक के ऊपर जिम्मेदारी कंधों पर है। प्रतीक ने चाहती अपना जलवा दिखाया, जोहर दिखाया, तेवर दिखाया। उन्होंने पहले गेंद पर चौका लगाया था ऑन साइड में, उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से। फिलहाल तो नॉन स्ट्राइक पर है। और अब आते हुए घनश्याम के ऊपर जिम्मेदारी, 5वें नंबर के पायदान पर अच्छी गेंदबाजी, बेहद खूबसूरत गेंदबाजी का अंदाज है सूरज का। सूरज टिमटिमाती रोशनी, और अगल बगल में हम देख पा रहे पूरी तरह से अंधेरा, और इसमें टिमटिमाती रोशनी, काफी खूबसूरत अद्भुत नजारों के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई और दिन ब दिन निखार आता हुआ। ये देखिए फॉलिंग स्लिप नहीं जमा पर, गेंद काफी रफ्तार से आई, बल्लेबाज पोजीशन पहले ले चुके थे और गेंद चकाती हुई, चकमा देती हुई उनको डॉट की समाप्ति। काफी प्यार दिया इन दर्शकों ने, इन सभी दर्शकों का प्यार को हम सराखों पर रखते और ये प्यार लेकर हम आपसे आज अलविदा करेंगे। माफी चाहेंगे बदलापुर वासियों से, क्योंकि इस श्रृंखला के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाया हम आयोजकर्ताओं की, अमर मंगेशदादा साहब की और पूरे आयोजकर्ताओं की हम माफी चाहेंगे। शेड्यूल काफी बिजी है फिलहाल तो। और ये डॉट की समाप्ति, अच्छी प्रतियोगिता 2014 से हुआ श्रृंखला का आगाज 4 व्हीलर से, क्योंकि ये श्रृंखला यानी कि 4 व्हीलर यानी स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी, स्वर्गवासी हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी यानी कि हमारे मंगेश दादा हमारे यानी कि बदलापुर यानी हमारे मंगेश दादा, ये समीकरण है। टीम का स्कोर 23 विकेट गिरा पर 3। फिलहाल खेल तो धीमे आंच पर चलता हुआ, उम्मीद काफी इस मुकाबले से। नहीं दे घुमाकर देरी से के अलावा शॉट का क्या रणनीति यहाँ पर गेंदबाज अपनाते हुए, कई बार गेंद में तब्दीली करते हुए, कई बार लेन में तब्दीली करते हुए, कई बार लंबाई को कम करते हुए, संतुलित गेंदबाजी, अनुशासित अपने सही कंधों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज करते हुए, कोई मौका नहीं है। एक और डॉट की समाप्ति, सन्नाटा मैदान पर, पूरी तरह से सन्नाटे का माहौल, क्योंकि बड़े शॉट की तलाश अभी भी जारी है। ये देखिए फिर एक बार दे घुमाकर, और ये इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां सूरज के लिए। मेडन ओवर श्रृंखला का, क्या बात है, आज के दिन में मेडन ओवर सूरज का पर आता हुआ। देखते देखते बातों में और कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ पता ही नहीं चला। जिस प्रकार से श्रृंखला कब आगाज हुआ कब अंतिम चरण में आई पता ही नहीं चला। और यह है स्टैंडर्ड श्रृंखला का। क्या सूरज के लाजवाब गेंदबाजी। वहां टीम एक गलती उन्होंने जरूर की है, प्रतीक को उन्होंने आरंभिक बल्लेबाज बनकर क्यों नहीं भेजा, इस बार समीर को उन्होंने भेजा और समीर ने 4 गेंद में 1 भी रन बनाए। ये अफसोस की बात होगी बाल टीम के लिए। जी हां, रणनीति क्रिकेट का हिस्सा है, हर वक्त रणनीति अपनानी पड़ती है, लेकिन कई बार रणनीति अच्छी भी होती है, कई बार गलत फरमान भी आपका निकलता होता है। 23 पर 3 सूरज का मेडन ओवर, काफी कुछ निर्भर करके इस मुकाबले के लिए। भवाली टीम ने अभी तक जितने मुकाबले जीते संघर्ष कर जीते, और वहां टीम ने भी जितने मुकाबले जीते। जब टॉस के लिए कप्तान आए तो मैंने पूछा था कि यहां तक सफर कैसा था, उन्होंने कहा कि अंतिम मुकाबला काफी संघर्ष में हुआ था और पिछला मुकाबला भी संघर्ष में जीता उन्होंने। टाइम समय बताएंगे हम आपको, समय लिया गया इस ओवर के लिए 15 मिनट 34 सेकंड। और ये बहुत अच्छा शॉट, पुल किया गेंद को, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। प्रतीक स्ट्राइक में स्ट्राइक में रहना चाहते हैं। पिछले 7 गेंद से 1 भी रन नहीं है, पिछले 7 गेंदों से 1 भी रन नहीं मिला पर यह अफसोस की बात है बाल टीम के लिए, ये खराब संकेत है बाल टीम के लिए। और क्या गेंदबाजी भी, क्या फील्डिंग ऑपरेशन, क्या पर एक नए अध्याय की शुरुआत की यहां पर भवाली टीम ने, बेहतरीन प्रदर्शन। आकाश दादा इनके ओर से, स्कायरा 11 के ओर से जो ऑनर है, हर छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम। और ये देखिए प्रतीक का जलवा, सीमा पार, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। अब एक बड़ा छक्का, जी हां, ये 7 गेंद के बाद बड़ा आता हुआ छक्का। इस छक्के ने फिर एक बार तब्दीली की, माहौल बदल दिया और पूरी तरह से दहशत मचा दी इस यहां पर छक्के ने प्रतीक के। प्रतीक है तो उम्मीद है, प्रतीक है तो रनों का अंबार है, प्रतीक है तो रनों की रन मशीन है, प्रतीक है तो एक बड़े शॉट की तलाश है। टीम का स्कोर 29 पर पहुंचता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर प्रतीक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी।
3 गेंदों में 10 रन बनाया प्रतीक ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाज के लिए जाने जा बल्ले। ये बल्लेबाज पहली गेंद से शुरुआत की थी चौके से जो काउकर के ऊपर से, उसके बाद डॉट खेली, उसके बाद छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये पहचान है चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। आज को तूफानी करते हैं, ये सोच थी यहाँ पर गेंदबाज की, क्योंकि इससे पहले छक्का आया था, दबाव में आए थे गेंदबाज। अक्सर हमने देखा है मिट्टी को मसल दिया, प्रतीक ने ग्रिप को और मजबूत कर दिया। टीम का स्कोर 30 पर 40 तो होने चाहिए, तब आएगा मजा, क्योंकि योगेश भालेकर जैसे नामी बल्लेबाज टीम में शरीक है, तो 40 होने चाहिए। पैर तले गेंद थी, यस संपर्क उंगली आसमान को दिखाती हुई पा गया पर प्लम पा गए। जी हाँ, मिडल स्टंप पर पिचिंग थी, अंपायर का फैसला आसमान को उंगली दिखाए बल्लेबाज को। प्रतीक को लौटना होगा, प्रतीक की पारी का खात्मा होता हुआ। इसकी छक्का लगाने के बाद जो वापसी की वो भी काबिल तारीफ है सूरज की। टीम का स्कोर 30 विकेट गिरा पर 4। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। यदि 3 गेंदों में 9 रन भी बनेंगे तो 40 का लक्ष्य बन सकता है। लेकिन तारीफ करूंगे गेंदबाजों की, क्या वापसी की उन्होंने। प्रतीक इस मुकाबले में अपनी चमक नहीं दिखा पाए, जिस प्रतीक ने पिछले मुकाबले में तहलका मचा, कायमत का कहर मचाकर इस मुकाबले में उन्होंने बहुत ही बड़ी दहशत मचाई थी, धूम मचाई थी, वो बल्लेबाज लौट गए यहाँ पर प्लम्प होते हुए। 30 पर 4 विकेट गिरी यहाँ पर। अभी भी कई मुकाबले खेलने शेष है दोस्तों, कहीं भी मत जाना। ये छठा मुकाबला, प्री क्वार्टर, उसके बाद माफ करना क्वार्टर फाइनल, उसके बाद दूसरा क्वार्टर, उसके बाद सेमीफाइनल, एनकाउंटर नंबर 1, उसके बाद फाइनल। ये लाइन अप है टीमों की, एक ने मिलेगा। कानों टीम को बाय मिली है, बाय के तहत सेमीफाइनल में निकल चुकी है टीम। अब खेलेगा अगला मुकाबला बदलापुर मिजिया और खोनी टीम। टॉस के लिए आना है आपको, 2 गेंदें बची है, उससे पहले टॉस के लिए आपको आना है। आइए, बदलापुर मिजिया खोनी टीम, 31 रनों का लक्ष्य था बदलापुर मिजिया के सामने, 43 लक्ष्य का पूरा किया था उन्होंने, और खोनी टीम 33 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरी थी। आइए, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है मेरा, 2 गेंदें बची, 31 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, लेकिन जाने दिया गेंद को बिल्कुल छेड़ा था। सोचते अच्छी, नेक सोचते अपर बल्लेबाज की सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरे, लेकिन जो बल्लेबाज हमने पिछले मुकाबले में 74 रन की देखी 4 ओवर में कौसा के सामने वाल टीम की, वो बल्लेबाज हम देख नहीं पाए। भावाले टीम सिकंजा कस्ती भी बल्लेबाज के ऊपर, 1 से टीम का स्कोर 32 पर पहुंचता हुआ। ऑन साइड में दिशा दी, एक ने मिलेगा, दूसरी की तमन्ना है, राजी है, दोनों बल्लेबाज पलट चुके हैं, हाँ में हाँ मिलाती हुए पुकार लगाई, तीसरे के लिए पलटे हैं, लेकिन क्या ये खराब, जी हाँ एक खराब फैसला। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई यह अंपायर बताएंगे कौन से बल्लेबाज आउट है। चलो दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए। बदलापुर मिजिया बनाम कोनी के बीच में होगा टॉस। अगला टॉस 4 ओवर के मुकाबले होंगे, इस बात पर गौर करना है। 80 टीमें कुल मिलाकर श्रृंखला में शरीक हो चुकी हैं। बनबेल तहसील, खलापुर तहसील, उरन तहसील, बदलापुर तहसील, भिवंडी तहसील, पारगर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कई टीमें श्रृंखला में शरीक हो चुकी है। और इसके बाद 80 टीमों का मेला आज अंतिम चरण में आता हुआ। 2 रन तो मिले हैं, तीसरे के लिए आउट हो चुके यहाँ पर। 32-34 के ऊपर 5 विकेटें। चेतन जी धूली हमारे मंच के ऊपर है, स्वागत है आपका भी। 34 पर 5 विकेटें। अंतिम गेंद सेट करने में, टारगेट सेट करने वाली गेंद होगी। देखना क्या कुछ होगा, कितना टारगेट सेट किया जाएगा। अभी भी समय है, एक छक्का लगेगा तो 40 बनेंगे। एक छक्का आपको एक उम्मीद दे सकती है मैदान पर, क्योंकि योगेश भालेकर जैसे बल्लेबाज को अगर मद्देनजर रखेंगे तो 40 के ऊपर रन होने चाहिए। ये मैं शुरू से कह रहा हूं, क्योंकि हम कमेंटेटर हैं, हम कई सारे मुकाबले देखते हैं, कई सारी श्रृंखला कवर करते हैं। क्रिकेट तो नहीं खेला हमने, लेकिन मुकाबले देख देख कर कमेंट्री कर कर हमारा तजुर्बा भी काफी बड़ा है, बढ़ चुका है यहाँ पर। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस सत्र की, पहले सत्र की, और 34 पर 5 विकेटें। अंतिम गेंद टारगेट सेट करने वाली गेंद, देखना क्या कुछ होगा।
कितना टारगेट सेट किया जाएगा। सबके लाडले चेते हमारे बदलापुर के आन बान शान मंगेतर दूल्हे साहब, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रृंखला का आगाज और अंतिम चरण में श्रृंखला सिप करने का मौका था। फुल टॉस गेंद थी लेकिन कुछ फायदा नहीं, डबल 1 रन मिलेगा और ये देखिए आउट। जी हाँ, 35 के ऊपर पारी सिमटे, 36 का लक्ष्य रहेगा, यानी कि 9 के अवसर से रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीत के लिए। मोरे साहेब विद्यमान नगरसेवक आणि विद्यमान नगरसेवक दिलीपजी बैकर साहेबांनी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण मोरे साहेबांना सन्मानित करावं। प्रभूजी मोरे साहेब आमच्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा, आपणास विनंती करतोय। दिलीपजी बैकर एक नगरसेवक विद्यमान आणि एक विद्यमान नगरसेवकाचा सन्मान नगरसेवकांच्या हस्ते। दिलीपजी बैकर साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातो प्रभूजी मोरे साहेबांचा। सोबतील आमचे चेतन दुले साहेब देखील आहेत, विद्यमान माजी नगरसेवक। आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून आम्ही स्वागत करतोय। चला, बदलापूर आणि कोणी संघ उपस्थित आहेत, मी विनंती करेन मान्यवर आमचे आजचे उपस्थित मान्यवर नाव सांग। दिलीपजी बैकर साहेब आपणास विनंती आपण यावं आणि आपल्या शुभाशय आपण टॉस करावा। या दिलीपजी बैकर साहेब एक चांगल्या स्पर्धेचे आयोजक देखील आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहत असतो बदलापूरमध्ये। या बदलापूर आणि कोणी जॉईंट व्हा इकडे। कोणी संघ मोस्ट वेलकम, बदलापूर संघ तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा। या बैकर साहेब आणि मोरे साहेब आपण या, बैकर साहेब मध्ये या, प्रभू साहेब आपण इकडे या साईडला या। चला, कॉल कोण करणार आहे? हेड टेल माहिती आहे, बैकर साहेब घ्या। 4 षटकांचा सामना। ओके, खोनी, हेड इज कॉल फ्रॉम खोनी अँड इट्स अ टेल। फक्त निर्णय अपेक्षित असणार आहे, जास्त वेळ घेणार नाहीये। फिल्डिंग बदलापूर टॉस इलेक्टेड फर्स्ट फील्ड। मान्यवर विनंती आपण स्थानपन्न व्हावं बैकर साहेब आणि मोरे साहेब। चला, विनंती करूया आपण दोन्ही संघांना विनंती करूया, लगेच आपण सामन्याकडे वळणार आहोत। चला, या करण कल्याण आपण आमंत्रित करूया। 36 धावांचा पाठलाग करायचा आहे मैदानावरती। कोण जिंकणारा सामना आणि जिंकून कोणता संघ सेमीफायनल मध्ये धडक देणार या उत्कंठाशी गेला पोहोचते ऐकूया आपण करण कल्याण मराठी भाषेमधनं। थँक्यू सो मच। Thank you so much, Machindra Patil sir. वेलकम बॅक, स्वागत सर्वांचं पुन्हा एकदा। शिवसेना शाखा जोवेली जनमान क्रीडा मंडळ आणि आदरणीय मंगेश धुळे साहेब यांच्या स्वप्नातून साकारलेल्या या क्रीडा महोत्सवामध्ये अर्थातच स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक 2026 जोवेली बदलापूर टेनिस बॉल क्रिकेटची आणबाण शान असणारी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेने खऱ्या अर्थानं टेनिस बॉल क्रिकेटमधले बदलापूर शहराचा मान उंचावला। मागच्या आपण पाहतोय 2014 पासून खऱ्या अर्थानं बदलापूरची एकमेव स्पर्धा, ज्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय मालिकावीरसाठी कार दिली जाते। प्रत्येक पर्वामध्ये एका खेळाडूचं स्वप्न खऱ्या अर्थानं मंगेश धुळे साहेब, चेतनजी धुळे साहेब ऑल आमचे मॅनेजमेंट पूर्ण करत आलेले आणि या पर्वामध्ये देखील अगदी 3, 3.5, 4 तासांमध्ये ते आपल्याला समजणार आहे की यंदाचा मालिकावीर कोण असेल।
ज्याला आपण देत आहोत अल्टो K10 फोर व्हीलर. क्वार्टर फायनल फर्स्ट मध्ये आपण पाहतोय एका बाजूला दिशा 11 सुखदेवजी मडवी साहेब यांनी पॅक केलेला संघ आहे जयवर्धन बाबा बी, आणि दुसऱ्या बाजूला आकाशदादा पाटील मामा म्हणजे डाब्याचे प्रोप्रायटर युवा उद्योजक शेडोनचे ज्यांनी पॅक केलेला वहाबी. डाव पहिला संपला जिकडे फक्त बनलेल्या त्या 37चं टार्गेट. सुरतच्या सोबतीला योगेश आघाडीची जोडी आहे. पहिल्या षटकामध्ये बॉलिंग मार्क वरती प्रतीक पाटील. लास्ट मॅच प्रतीकने क्लास बॅटिंग केली होती, आता त्याला बॉलिंग करायची कारण गोलंदाजी चालली आहे पहिल्या डावामध्ये बाबाळीची. सामन्याला सुरुवात. व्हेरी फास्ट बॉल, फुल टॉस आहे, बॅट हातात फिरली आहे, मिस टायमिंग, मिडॉन ला फिल्डर आत, सूरज चाललाय बाहेर. 0 for 1 रॉयल डक. निखिल केणे 0 for 1 रॉयल डक. डावाचा पहिला बॉलवरती विकेट येणं म्हणजे बॉलरकडे कॉन्फिडन्स देखील येणं. मिडॉन आत आहे, लॉंग ऑफ बाहेर, आणि त्या सोबतीने ऑन साइडला काउंट कॉर्नरला एक्झॅक्ट फिल्डर आहे. पुढचा बॉल जोवेली गामेंट कडून प्रतीक होतोय तयार, आणि स्ट्रायकिंग एंडला निखिल केणे. ऑन साइडला मारायचा होता बॉल, टोला लागला, मिडॉनचा फिल्डर येतोय खरा पण एक धाव जाणार आहे. फॉलोथ्रो मधून प्रतीकने जम देखील घेतले होते अगदी टार्झन सारखे, पण तो पोहोचला नाही त्या बॉल पर्यंत. सिंगल खातं उघडलंय. बॅटिंग करत असताना आपण पाहतोय भावा बीज संघाचं या सिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये प्रयासला आपण पाहत आहोत. नाखवा ती कोळी टोपी या संपूर्ण जगावरती राज्य करतं ते पाणी, कारण भूगोल प्रत्येक जण शिकलेल्या शाळेमध्ये 71% पाणी आहे या संपूर्ण भूतळावरती, आणि त्या 71% पाण्यावरती राज्य करणारा समाज म्हणजे आपला आगरी कोळी बांधव. जीवाची पर्वा न करता मासेमारी करत असताना कोळी बांधवांचा एकमात्र व्यवसाय होता. सध्याचे कोळी बांधव प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पूर्वी थोडंसं वेगळं होतं. कोकणी माणसांचं फूड कल्चर म्हटलं की भात आणि मासेमारी. पावसाळ्यामध्ये आपण भात पिकवतो आणि तोच वेळ असतो प्रजननाचा मास्यांचा, तेव्हा मासेमारी केली जात नाही. नारळी पौर्णिमेला एकमात्र समाज आहे. दर्यासागरामधून बरंच काही संबंध जग मिळवतो. खनिज असतील, तेल असेल, क्रूड ऑइल असेल, बरंच काही, पण या दर्यासागराची कृतज्ञता म्हणून पूजा करणारा जगाच्या पाठीवरती एकमात्र समाज आहे, तो म्हणजे आगरी कोळी समाज. मिठाची शेती, मिठाचे आगार दर्याच्या बाजूला बनवणारा आगरी आणि त्याचा साथीदार कोळी. शॉर्टकॉर्नरला बॉल, चान्स होती, थोडासा वेळ घेतला, त्यामध्ये धाव जरूर एक आले. पहिलं षटक ज्या पद्धतीने चाललंय ही मॅच शेवटपर्यंत जाणार असं वाटतंय, कारण सूरजच्या विकेटने योगेश थोडासा इकडे विकेटला टिकून खेळणारच आहे. बॅटिंग ऑर्डर जरी खोलवरती असली तरी जेव्हा जेव्हा अशा ॲव्हरेज स्कोरच्या मॅचेस असतात लास्टपर्यंत आपण पाहतो तो संघर्ष बॉलर्सने देखील इकडून स्टार्ट केलेला आहे. पहिल्या 4 बॉलमध्ये फक्त आल्या 2 धावा. पहिल्याच बॉलवरती सूरजची विकेट, निखिल ऑन स्ट्राईक आहे. पॉवर प्लेचा 5वा बॉल. पायावरती फुल टॉस इकडे देखील होता, मिस केली लाईन, समोर सापडले पायचीत. 2 for 2 बाबा बी. ऑफ स्टंप वरती एक्झॅक्ट पाय होता, हलका बेंड झाला, मिडल स्टंप कडे जात होता आणि त्या पायावरती लागलेला हा जो बॉल दत्ता खडावसरांना कोणतीही शंका नव्हती. बोट आकाशाकडे गेलंय, बॅटर पॅव्हलियन कडे चाललाय निखिल, आणि दुसऱ्या बाजूने मैदानाच्या आतमध्ये 4थ्या क्रमांकावरती चाललाय नवनाथ मुकणे. 5 बॉलमध्ये 2 विकेट, 2 जावा. प्रतीकची दाहकता, भेदकता, आक्रमकता गोलंदाजी मधून. मागच्या मॅच मध्ये धुवाधार बॅटिंग, 40+ जावा त्याने बनवल्या होत्या 4 ओव्हरच्या, त्या देखील मॅच मध्ये. इकडे त्याला माहिती आहे
की संपूर्ण टीमने देखील 40 बनवल्या नाही. त्यामुळे जे काही करायचंय बॉलर्सला करायचंय. 37ला डिफेंड करत असताना आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये फक्त 2च गेलेले आहेत. योगेशच्या सोबतीला आलेला नवनाथ, चर्चा सुरे दोघे अष्टपैलू आहेत. दोघांना खेळावं लागणार आहे आणि दोघे जर शेवटपर्यंत खेळले ही मॅच तितकी मोठी नाहीये त्यांच्यासाठी. मात्र दुसऱ्या बाजूने विकेट टेकर प्रतीकने काढलेला 2 विकेट, तो प्रेशर, शेवटचा बॉल, पॉवर प्ले. नवनाथ ऑन स्ट्राईक, प्रतीकचा पॉवर प्लेचा शेवटचा बॉल. पकडले प्रयासने कॅच आणि येथे विकेट. 1 विकेट, 2 for 3. धावांपेक्षा विकेट जास्त पडलेत पहिल्या षटकाचा खेळ समजा आणि पहिलं षटक राहिलं स्कार 11. वहाबीच्या बाजूने प्रतीक चाललाय. 3 विकेट पठ्ठाने काढलेत आणि या मॅच मध्ये 18 बॉल मध्ये आता बनवायचा अजूनही 35 धावा. खेळ बदलायला वेळ लागत नाही, त्याचंच नाव आहे क्रिकेट. आणि ते वेळ बदलवण्यासाठी तुम्हाला चांगला खेळ करावा लागतो. तो खेळ सध्या बॉलरने केलाय. म्हणजे या मॅच मध्ये योगेश भालेकरची विकेट, त्याचं मैदानाच्या आतमध्ये असणं, प्रेशर बिल्ड होतोय. मोठा मॅचचा मोठा खेळाडू आहे योगेश भालेकर देखील. या सीझन मध्ये ॲज अ आयकॉन TDPL मध्ये मी सुरुवातीला त्याला बघितलं. जबरदस्त बॅटिंग त्याने केली होती, जबरदस्त बॉलिंग त्याने केली. खुल्या गटातील स्पर्धा देखील त्याने गाजवल्या आणि फार कमी वयामध्ये या गावाला त्याने रिप्रेझेंट केलं आणि देन महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील तो चमकलेला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूने वहाबी असा एक संघ आहे, टीम वर्कने ऑलवेज खेळतो. 11 जण ते लढतात आणि तो संघर्ष त्यांचा पहिल्याच ओव्हरमध्ये प्रतीकने आपल्याला दाखवला. 18 बॉल मध्ये या मॅच मध्ये आता उरलेल्या त्या 35 2 धावा आल्या, 3 विकेट पडलेल्या. कोणी टीमचे पुरस्कार ते अर्थातच प्रांजल स्वरूप या नावाने आपल्याला ही टीम पाहायला मिळाली. खरं तर 2 ते 3 संघ या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये प्रांजल स्वरूप एकाच पुरस्काराचे आपण बघितले. वेदवडेचे नामवंत खेळाडू आणि युवा उद्योजक प्रवीणदादा तांडेल यांना विनंती आपण मंचावर देऊन स्थानापन्न व्हा. त्यासोबत खोणीचे नारायण शेठ ठुमरे यांचे आगमन झाले, त्यांना विनंती आपण मंचावर द्या. आपलंही सहर्ष स्वागत आहे. मोठ्या संख्येने आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतील, प्रेक्षक पाहायला मिळतील, पुरस्कर्ते या दोन्ही संघांना पुरस्कर्ते आहेत. सुखदेव मडवी साहेब खरं तर नामवंत पुरस्कर्ते आहेत. पूर्वीचं क्रिकेट जेव्हा मी खरं तर समालोचनी करायचो नाही, स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषकामध्ये शिवशक्ती पाले खुल्या गटातील मोठी टीम आपल्याला पाहायला मिळायची आणि अर्थातच तेच पुरस्कर्ते आहेत सुखदेव शेठ मडवी. पण या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या कन्येच्या नावाने आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय. दिशा 11 जय बजरंग बाबा बी. नारायण शेठ ठोंबरे आणि हरिश्चंद्र शेठ ठोंबरे यांचे आगमन झाले. दादांना विनंती आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. दुसऱ्या बाजूला युवा उद्योजक आणि नामवंत खेळाडू आकाशदादा पाटील शिरडोन यांनी पुरस्कृत केलेला वहाबी. ऑफस्टंप चालका बार. योगेश थांबला, बॉलला जाऊ दिला, व्हाईटचा सिग्नल आला. व्हाईट सोबत धावा संख्या 3 for 3. हलकी फ्लाईट होती बॉल मध्ये आणि रिटर्न क्रीजचा थोडासा बार टाकला. कॅप्टनला आपण पाहतो सेकंड ओव्हर मध्ये. घनश्याम युवा आहेत, कट केला, बॉल बॅटचा आत लागला होता. शॉट थर्ड कडे सिंगल आलेली आहे आणि इकडून ज्या पद्धतीने बॅटर्स बॉलला अटेम्प्ट करत आहेत समजतंय ही मॅच थोडीशी स्लो चालली आहे. त्याचं कारण आहे प्रेशर बिल्ड झालंय. प्रतीकने केलेली बॉलिंग, कारण 37 धावा चेस करत असताना सुरुवातीला जर सूरज उभा असता, योगेश असता, पहिल्या ओव्हरमध्ये 12-15 धावा असत्या तर इकडे समीकरण थोडंसं वेगळं असतं. पण पहिल्याच ओव्हरमध्ये डॉमिनेट केले, काही बाउंड्री आली नाही, 2च धावा, 3 विकेट आल्या आणि त्यामुळे इकडून जो काय प्रेशर बिल्ड झालाय योगेशला माहिती आहे अक्षाला पार्टनरशिप पाहिजे. शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये लो स्कोरला देखील छोट्या छोट्या पार्टनरशिप फार मोठा इम्पॅक्ट टाकतात आणि सध्याच्या घडीला पाहिजे ती पार्टनरशिप बॅटिंग साईड दिशा 11 बाबा बीला. घनश्याम पहिलं वाईट नंतर सिंगल आली, स्ट्रायकिंग एंडला आला वेदांत. थोडासा लेट झाला होता, बॉल बॅटच्या वरती लागला, शॉर्ट मिड विकेटला चाललाय. सिंगल कंप्लीट होणार आहे. जर फिल्डर कडून मिस्टेक झाली तर डबलला चान्स घेतील, कारण सध्या तरी क्रिकेट असंच खेळलं जाईल. बॅटिंग साईड कडून कमी रिस्क जास्त प्रॉफिट, नफा, बिझनेसचा जो नियम आहे. पाहूया तिकडे कशा पद्धतीने ते डील करतील. पण जेव्हा जेव्हा आपण जास्त रिस्क पाहतो एखाद्या बिझनेस मध्ये आणि तिकडे देखील रिस्क घेतली जाते. युवराज सिंग स्टँडच्या मागे, बरेचसे खेळाडू तिकडे देखील खेळत आहेत. 5 ला 3 खेचून मारायला गेलेत, गुडघा टेकवला, राईट झालाय बॉल ऑफ स्टंपचा बाहेर. बॅटिंग साइडने अंपायरच्या डिसिजनला केलं चॅलेंज. रिव्ह्यू व्हाईट साडी.
टीव्ही अंपायर चेक करतील एक्झॅक्ट बॉल कुठून गेलेला आहे. घनश्यामचा विथ द अँगल ओव्हर द विकेटने राईटी बॉलर आहेत लेफ्टी योगेशसाठी. गुडका फार लवकर टेकून पॅटर्न शॉट आहे. बऱ्याच वेळेला बैठक आपण योगेश बालेकरकडून बघितलेला आहे. तो फटका या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये देखील जबरदस्त बॅटिंग. फर्स्ट मॅच आता आठवतं जिकडे योगेशने 38 धावा बनवल्या होत्या. कालच्याच रजनीमध्ये काल जबरदस्त खेळ. पावळे बी ऑल टीमवर्क त्यांनी दाखवलं. नवनाथ आणि गवारी खरं तर 2 बॉलर सुरुवातीच्या 2 मॅचेसमध्ये नव्हते, मात्र ते नसताना सूरजने केलेली पॉवर प्लेमधले बॉलिंग. योगेश, सुजित, खास करून लास्ट मॅचमध्ये देखील सुजित मॅन ऑफ द मॅच होता, ज्याने 4 विकेट्स काढत असताना जी इकॉनॉमिकल बॉलिंग केली होती. दोन्ही टीम्स वाहने देखील वाल ऑलवेज ते एका दुसऱ्या खेळाडूवर डिपेंड नाहीये. 11 खेळाडू जेव्हा त्यांचे एकजुटीने खेळत आलेले तेव्हा वाह बी संघ ऑलवेज आपल्याला टॉपला पाहायला मिळालेला आहे. लास्ट सीझन पासून आकाश पाटील सारखे नामवंत पुरस्कर्ते त्यांना भेटलेले आहेत. जेव्हा जेव्हा तुम्ही चांगला खेळ करता तेव्हा आणि जे काही ग्रामीण टेनिस बॉल एरिया कोणते असू द्या, तुम्ही भिवंडीमध्ये खेळा, तुम्ही कल्याण डोंबिवलीमध्ये खेळा, तुम्ही पुढे जाऊन पनवेल, इकडे बदलापूर, मुरबाड, शहापूर, तुम्हाला पुरस्कर्ते कुठून कुठलेही लाभतात. त्याचं कारण आहे तुमचा खेळ. चला टीव्ही अंपायर, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. डॉट बॉल रिटर्न क्रीजला कापलेल्या बॉलने. ऍक्शन रिप्ले मध्ये येस, शेवटी नजर योगेशची अटलेली आहे, त्यामुळे त्याला असं वाटलं की हा जो बॉल आहे फार बाहेरून गेलेला आहे. घनश्याम कमी गती, पुन्हा थांबला. बॉल थोडासा खालून आलाय पण रेडी नव्हता योगेश, दॅट्स वाय. आणि पॅव्हलन हेच सांगते, प्रश्न विचारले जातात, फुटवर्कची टेस्ट घेतली जाईल, कारण ही जी मॅच आहे बाबा बीच अगेन्स्ट वहाबी खेळते, सोपी नाही. रनचेस फुल टॉस आहे, लॉंग ऑफ कडे फोर्सने अटेम्प्ट केला. बॉल तिकडे चाललेला डीप मध्ये फिल्डर आहे. धाव फक्त 1 आलेली आहे. सिंगल सोबत स्कोर सध्या आपण पाहतोय 6. पहिल्या 11 बॉल मध्ये 3 विकेट गेलेत, एकही बाउंड्री नाही. धावा 6, इक्विशन बॉल बाकी 13, धावा पाहिजे 31. वाह, बॅटर्सला धावा बनवता आला नाही, पण वाह बीडचा बॉलर्सने त्या बनवून दाखवलेल्या आहेत. कारण आता हे 37 धावांचं टार्गेट 37 नाही तर ते डबल झालंय. लास्ट बॉल थोडासा पुन्हा इकडे बॅटर थांबला, बॅक ऑफ लेन, चांगला बाउन्सर. वाह, जो प्रेशर प्रतीकने क्रिएट केला तोच कॅरी केला घनश्यामने. विकेट जरूर त्याला एकही मिळाली नाही, पण फक्त 4 धावा खर्च केल्यात. सो ओव्हरऑल 2 षटकांचा खेळ संपला. 6-3 दिशा 11 बाबाय बी. बॉल बाकी 12 बॉल मध्ये या मॅच मध्ये बनवायच्या 31, 31 धावांची गरज. दोन षटकांमध्ये पुन्हा एकदा दादागिरी इकडे बॉलरशीच पाहायला मिळाले. ही जी खेळपट्टी नंदनवन राहिली आहे, कारण एकेका बॅटरकडून 100 पेक्षा जास्त धावा देखील आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. सुरुवात जशी धूमधडाक्यात झाली होती, मोठ्या संख्येने मान्यवरांची उपस्थिती. फर्स्ट संधीमध्ये आणि पहिल्याच मॅचमध्ये पहिल्याच धावामध्ये 101 धावा बनवल्या होत्या दहिवली टीमने. त्यानंतर प्रत्येक रजनीमध्ये आपल्याला धावा खोऱ्याने येत असताना नाही, धावा वाहत होत्या. 70-70चा बॉल, टॅगलाईन असेल लगातो 6, वारंवार बॉल जात होते. एकेका मॅचेस मध्ये बरेच बॉल आपले गेलेले आहेत. आणि इकडून मात्र आता मागच्या कालच्या रजनीपासून 12 नंतर लो स्कोर मॅचेस मध्ये आपण जवळपास पाहत होतो, दोन्ही डावांमध्ये चांगला संघर्ष होत होता आणि आजही तेच झालेलं आहे. 3rd ओव्हर इक्वेशन पुन्हा एकदा तुमच्या समोर आणेन. 12 बॉल 31 धावांची गरज आहे. योगेश बालेकर ऑन स्ट्राईक आणि 3rd ओव्हर मध्ये बॉलिंग मार्क वरती सुजल गरत. लॉंग ऑफ आहे, थोडासा वाईड ऑफ ठेवलाय, बॅकवर्ड पॉइंट आहे, ऑन साइडला 3. थांबलाय थोडासा, कव्हरच्या वरतून गेले होते तिकडे मारायला, अंपायरचा सिग्नल वाईड आला. वाईड सोबत बॉल आत आला नाही, त्यामुळे तो बॅट वरती आला नाही. वाईडचा सिग्नल, वाईड सोबत टोटल स्कोर सध्या आपण पाहतोय 7 धावा. उद्योगपती कोणीचे सुभाषजी ठाकरे साहेब यांना विनंती आहे आपण मंचावर द्या, स्वागत द्या. पुढचा बॉल
इकडे फार बॅक ऑफ लेन देन ऑफ समचा फारच बाहेर. योगेश शेवटपर्यंत गेला होता, फॉलो करत होता बॉलला. व्हाईटचा सिग्नल आलाय. हे जे 2 बॉल आहेत लाईन ऑफ अटॅक, आणि असं वाटलं की बॉल थोडासा वाचायला जातोय, कारण भालेकर बाला फेकणारच आहे आता. तो थांबणार नाही, त्याला माहिती आहे. 12 चेंडू 31 मॅच होती. 2 ओव्हर्समध्ये धावा आल्या नाही. आता इथे चेहऱ्यावरती तेच दिसलं जेव्हा नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा बॅटर काही बोलत होता, थांब मी आहे. आणि जर इकडे भालेकर शेवटपर्यंत खेळले तरी मॅच जरूर नेणार आहे तो त्याच्या टीमच्या बाजूने. आणि दुसऱ्या बाजूला वहाबी तीच प्लॅनिंग करते. या बॅटरला आपल्याला रोखायचंय, त्याचे विकेट काढायचे. 2 बॉल ऑप्शनचा फारच बाहेर, वाईड आलेत. पोल करण्यात आलाय, मिडल झालाय, बॉल चाललाय, मिड विकेट हवाई यात्रेसाठी षटकार. केलेला 2 ओव्हर मध्ये ती शांतता, पेशन्स त्याच्याकडून जरूर पाहायला मिळाले. स्वाभाविक मनोवृत्ती, टेम्परामेंट गरजेचा होता, कारण 2 ओव्हर्स मध्ये तो पाहत होता, त्यात फार जवळून पाहत होता की त्याच्या सोबतचे खेळाडू आउट झालेले आहेत. तिघही टॉप ऑर्डर मधले बॅटर आउट झालेत. 21 रन बदललंय. 11 चेंडू 23 धावा. ऑफ स्टंपचा बाहेर बॉल आत आलाय, मागे चूक झाली विकेट किपर कडून. लॉंग स्टॉपला बॉल चाललाय, अंपायरचा सिग्नल वाईज, चौकार. तसा आत आला तो बॅटवरती आला नाही, विकेट किपरच्या हातात आला नाही. आणि मागचा 2 बॉल मध्ये धावा आलेल्या त्या 10 धावांनी मजल मारली. बाबाबीचा धावफलकाने 18 वरती बॉल बाकी 10 धावा पाहिजेत. 19 अर्धा पल्ला झालाय, अर्धा अजूनही बनवायचा, पूर्ण करायचा. उचललाय, डीप बाउंड्री, काऊ कॉर्नर, बॉलात पकडले, कॅच, भालेकर बाहेर. 18 4, दिशा 11, बाबाबी. मात्र ही जी बाउंड्री आहे जिकडे योगेशचे कॅच पकडण्यात आला, आतापर्यंत फक्त 2च बॅटरने मागच्या 8 दिवस रात्रीमध्ये आजची 9वी दिवस रात्र आहे, 2च बॅटर्स ही बाउंड्री क्लिअर करू शकलेले आहेत. फार मोठी बाउंड्री आहे आणि तिकडे सापडलाय योगेश. 8ला 4थी विकेट आली आहे. चेस या मॅच मध्ये आपण पाहतोय बाबा बी करत असताना 37 बॉल उरलेत, 9 बॉल मध्ये 19 धावांची अजूनही गरज आहे. सुजित जाधव नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आला. सुरुवातीला वाईट टाकले, षटकार गेला, बाईचा चौकार गेला, पण सुजल खचला नाही, त्याने विकेट काढली आहे. स्मॅश केला समोर, लॉंग ऑनला चांगला ट्राय, प्रयत्न जबरदस्त केला होता. मात्र बॅटर्स इकडे सुजित थोडासा लेट झालाय, डबलला चान्स भेटलीच नाही त्यांना. चांगला अटेम्प्ट, लॉंग ऑनचा फिल्डर घनश्याम आपल्याला पाहायला मिळाले तिकडे. कॅप्टन धाव फक्त 1 सिंगल सोबत स्कोर सध्या आपण पाहतोय 19 लास्ट 15 बॉल. सुरुवात पा किती खडतर होती, मात्र शेवटचा जो बॉल तिकडे षटकार जरूर आलेला आहे. पण इकडे या मॅच मध्ये अजूनही बरंच काही. 18 बॉल 18 धावा, 8 बॉल 18 धावांची मॅच आहे. एक मोठा फटका आला, पुन्हा पुनरागमन होईल, पण पाहूया तो येईल का. वेदांत शॉर्ट बॉल पोल करण्यात आला, स्क्वेअर कडे चाललाय बॉल, बराच वेळ हवेत, फिल्डर आत, ओहो पकडले कॅच. फर्स्ट लुक मध्ये असं वाटलं की बॉल फार लांब चालला, पण तसं झालंच नाही. तो प्रश्नचिन्ह बॅटरच्या चेहऱ्यावरती आता आहे वेदांतचा, त्यालाही समजलं नाही की तो कसा सापडला. कॅच आउट, बाद.
कॅच नंतर कदाचित समीर नाईकचा डान्स मला तिकडूनच पाहायला मिळेल. 19ला 5वी विकेट आलेली आहे. 7 बॉल मध्ये 18 धावांची गरज आहे. एमबीबीएस तो अपना गोलंदाज सुजल निकला. 2 महत्वपूर्ण विकेट भाईने काढलेल्या. जिकडे योगेश बालेकर सेट बॅटर, वेदांत स्लॉग हिटर, नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अमोल केणे. फुल लेन टाकलं, ऑप्शनचा बार टाकलाय, रडार मध्ये दिलाच नाही. शेवटचा डॉट आलाय. मागच्या 3 बॉल मध्ये कमबॅक झालाय आणि हा सामना आता उरलाय दिशा 11 भावाळे बी साठी. शेवटचे 6 बॉल 18 धावांची गरज. चला टाइम संपलाय, जास्त वेळ घेऊ नका आता. कमॉन लवकर टीम वहा बी क्षेत्ररक्षण सजवा. लास्ट ओव्हर मध्ये तुम्हाला जास्त वेळ घ्यायचा नाही मित्रांनो. खोनी टीम आणि बदलापूर. टॉस झालेला आय थिंक दोन्ही संघांमध्ये. रेडी राहा आपण. 19 for 5. 19ला 5 विकेट पडल्या. पॉवर प्ले प्रतीकने केलेली बॉलिंग 3 विकेट त्याने तिकडेच काढल्या. आणि मॅचचा टोन सेट करणारी बॉलिंग कुठे झाली असेल. आपण म्हणतो बऱ्याच वेळेला आपण स्लॉग ओव्हर मध्ये पाहतो पेनल्टी मेट जी ओव्हर असते, सेकंड लास्ट ओव्हर, थर्ड लास्ट ओव्हर, तिकडे मॅचचा टोन बदलतो. पण इकडे तसं झालंच नाही. पहिल्याच ओव्हर मध्ये मॅचचा टोन सेट केला प्रतीकने जी बॉलिंग केली. कारण 2च धावा 3 विकेट त्याने काढल्या. देन घनश्यामला आपण बघितलं, त्याला विकेट भेटली नाही पण जो प्रेशर होता, कारण धावा त्यानेही बनवून दिल्या नव्हत्या, फक्त 4च धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. देन आताचा धीरज, त्याच्या अगेन्स्ट सुरुवातीला जरूर धावा खर्च झाल्या पण योगेश आणि वेदांतच्या विकेटने पुन्हा एकदा धावसंख्येला लगाम त्याने लावला आणि या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पुनरागमन झालेलं आहे. वहाबीच 19ला निम्मा संघ गारज झालाय. 6 बॉल मध्ये 18 बनवायच्या. सुजित अजून आहे जो मॅच विनर आहे आणि स्ट्रायकिंग एंडला सध्या आपण जर बघितलं तर तोच आहे. कव्हर्सला डीप मध्ये फिल्डर ठेवलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला खाली ठेवून लॉंग ऑफ आहे. ऑन साइडला लॉंग ऑन आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे. आणि एक फिल्डर आता आय थिंक मिड विकेटला जाईल. बॉलर सोबत ती चर्चा. वॉर्मअप तो बॉलर देखील करत आहे. शेवटचा षटक बॉल मार्क वरती आलाय. धीरज पाटील. 6 बॉल 18 धावा. मॅच टायला सुपर ओव्हर आहे. तसं बघायला गेलं 6 बॉल 3 षटकार, पण तसं बघायला गेलं तर 18 धावा. बॉलरकडे भरपूर धावा संख्या. पाहूयात सुरुवातीचे 2-3 बॉल बरंच काही सांगतील मॅच कशी जाणार आहे. बॉलर्सने आतापर्यंत जरूर दहशत दाखवली. पहिल्या 3 षटकांमध्ये तितक्या धावा गेल्या नाही. 37ला चेस करत असताना फक्त बनल्यात 19. अर्धा पल्ला झाला, अर्धा करायचा. 6 बॉल मध्ये पहिला बॉल. धीरज खोलात बॉलर्स बॅक चालला. लॉंग ऑफला बॉल फार वेगाने फिल्डर समोर. बॉलचा स्टॉप केला. थ्रो चांगला थ्रो. स्ट्रायकिंग एंडला येतो आणि 2 धावा. अगोदर थोडेसे बघत होते, त्यांना असं वाटलं नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो जाईल, त्यामुळे थोडासा रिलॅक्स होता सुजित. पण जसं त्याला समजलं स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो येतोय 2 धावांसाठी, तो देखील फार वेगाने धावला. 2 ने धावा बनले 21. बॉल बाकीत 5 धावा पाहिजेत 16. मॅच मध्ये येण्यासाठी एक षटकार एक चौकार आवश्यक आहे. जर तो आला नाही तर मॅच लांब जाणार आहे. पुढचा बॉल. धीरज पुन्हा एकदा तेच फील्ड पोझिशन. सुजित साडी 5-16. पिक केलाय हवे त्या बॉल. काऊ कॉर्नरचा गॅप मध्ये चाललाय. पहिला बाउन्स वरती गेलाय सीमा पार. चौकार. चांगला चौकार आलाय. मॅच ऑन आहे. चौकारासोबत धावसंख्या पोहोचले पुढे. 25 बॉल उरले 4 धावा पाहिजेत 12. एक मोठा फटका पाहिजे होता, एक बाउंड्री पाहिजे होती, ती आली आहे. कारण पहिल्या 2 बॉल मध्ये धावा 6 आलेला आणि या मॅच मध्ये आता 4 बॉल 12 धावांची गरज आहे. सुजित ज्याने जबरदस्त गोलंदाजी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केली आहे, कालही केली आहे, आजही केली आहे, पण आता करतोय बॅटिंग. पराभवाच्या छातीवरती पाय ठेवून त्याने चौकार तर पहिला मारला. 12 अजूनही त्याला बनवायचा आहे. 4 बॉल बाकी आहेत. कमबॅक तिकडून दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज धीरजला देखील करायचं आहे. हा बीच अगेन्स्ट बावाळे बी. एका बाजूला रायगड, दुसऱ्या बाजूला ठाणे, एका बाजूला पनवेल, दुसऱ्या बाजूला भिवंडी. टॉप एज हवे त्या बॉल. चेंज ऑफ पेस होता. प्रयासने कॉल दिलाय. चेंडूचा खाली आलाय आणि पकडले. कॅच की मॅच. आले सुजीची विकेट. 25ला 6वा झटका. बॉल बाकी 3 धावा पाहिजेत अजूनही 12.
व्यवस्थित मिडल झालं नाही, टॉप एजने शॉट स्क्वेअर लेग पर्यंत गेला होता, मात्र प्रयासने जबरदस्त कॅच पकडलेली आणि या कॅचने आता इकडून पुन्हा कमबॅक झालंय. 3 बॉल 12 जोगेंद्रची एंट्री मैदानाच्या आतमध्ये 8व्या क्रमांकावरती तो पोहोचलाय, स्ट्रायकिंग एंडला असेल. जबरदस्त मॅच आहे. वा बीच अगेन्स्ट बाबा बी खेळते. कमॉन, वेळ फक्त जास्ती घेऊ नका, महत्वपूर्ण सूचना आहे बोथ साइड, कारण यानंतर देखील आपल्याला 3 मॅचेस अजूनही कव्हर करायचे आहेत. सेकंड क्वार्टर फायनल, सेमी फायनल, मेगा फायनल. 3 बॉल 12. आता ट्रॅक चेंज केला बॉलरने, राऊंड विकेटने तर लेफ्टी साठी बॅकवर्ड स्कोअर लेग आहे, मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आहे. 3-12. फार शफल झालाय, बॉलला जाऊ दिलंय, अंपायर्स कडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत. वाईटचा सिग्नल, वाईट आलाय. जसा शफल झाला इकडे बॉलरने जरूर काम केलं, फॉलो केलं होतं बॅटरला, बराच बाहेर टाकलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा, फारच बाहेर बॉल आहे, सोडून दिला बॅटरने, वाईट आला. धावसंख्या सध्या आपण पाहतोय जाऊन पोहोचले ती 26 वरती. बॉल बाकी 3 बॉल 11 धावांच्या मॅच मध्ये गरज आहे. हवेत आहे बॉल, डाऊन दी ग्राउंड, डाऊन दी ग्राउंड. जोगेंद्रचा बॅट मधून जोरकस जबरदस्त षटकार. अंपायर 2 मिनिटं फक्त मॅच थांबवा. चला, थोडासा टार्गेट मध्ये चेंजेस आहेत, बिकॉज एक धाव एक्स्ट्रा ऍड झाली होती फर्स्ट सेशन मध्ये. 37 चा चेस होता, तो 36 वरती येणार आहे लास्ट ओव्हर मध्ये. बारावा खेळाडू आहे तुमचा. चला चला, मॅच कंटिन्यू करा आता आपण. कमॉन, 2 बॉल बाकी आहेत, म्हणजे आता 2 बॉल. चला चला, थोडी शांतता ठेवा कॉम्बॉक्स मध्ये. 36 चा चेस आहे, म्हणजे 32 झालेला आणि 2 बॉल मध्ये 4 धावांची गरज आहे. मॅच पुन्हा एकदा फिरली आहे. जोगेंद्रचा बॅट मधून आलेला षटकार. मॅच ऑन आहे, पलटवार झाला. कमबॅक आता बॉलरला देखील करावं लागणार आहे. 2 बॉल 4 ची मॅच. वहाबीट्स अगेन्स्ट बाबा बी. वन्स अगेन धीरज ऑन साइडला टर्न करायला गेलेत, पण थेट बॉल या स्टँड वरती अराउंड द लेग बोल्ड. विकेट डाऊन. 32 ला 7वा धक्का. जोगेंद्रची एक्झिट होईल मैदानाच्या आतमधून. शेवटचा 1 बॉल आणि पाहिजे 4 धावा.
3 आल्या सुपर ओव्हर, त्यापेक्षा कमी फिल्डिंग साईड होईल विजयी. 4 आल्या मॅच घेऊन जाईल भावाळे बी. वाह, व्हॉट अ मॅच. अंडर प्रेशर आमचे स्कोरर देखील होते, नो डाऊट, हरकत नाही. मोठ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये छोट्या छोट्या चुका होत असतात. मात्र या मॅच मध्ये जोगेंद्रने षटकार मारला आणि जरूर पुढच्याच बॉल वरती त्याची आलेली विकेट. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा आपण पाहतोय कमबॅक तर आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज इकडे धीरज कडून. चला वा बी, जास्त वेळ घेता मित्रांनो तुम्ही, कम ऑन. मॅनेजमेंट टीम मित्रांनो सिग्नल करत आहे, तुम्हाला पॅनल्टी बसेल, अदरवाईज फास्ट खेळा थोडस. शेवटचा एक बॉल, 4 धावांची गरज. तुमच्या भावना जरूर समजू शकतो आम्ही. पानिंग इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, पण वेळ भरपूर आपला गेलेला. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 9व्या क्रमांकावरती अविनाश आला. मागे काय झालंय त्या अविनाशला बघायचंच नाही, ते सोडून द्यायचंय आणि आता फक्त एका बॉल वरती त्याला मारायचा चौकार. जर तो आला त्याला इकडे डोक्यावरती घेतलं जाईल भावा एबी कडून. आणि दुसऱ्या बाजूने धीरजने केलेलं कमबॅक, जर त्याने देखील मॅच जिंकून दिली, नेक्स्ट राऊंड सेमी फायनलचं तिकीट भेटणार आहे, कदाचित फायनलचं देखील, कारण ड्रॉ यानंतर आपण याच 2 टीम्स मध्ये करणार आहोत. या मॅचच्या विनर सोबत, पुढच्या मॅचच्या विनर सोबत. शेवटचा एक बॉल, रसिक एकदा जोरदार टाळा. वंदने इंदुर्देश सम्राट चषक 2026 फायनल नाईट. मोठा सामना स्कायर 11 वहाबीज अगेन्स्ट दिशा 11 भावाळे बी. शेवटचा बॉल, गोलंदाज धीरज आणि स्ट्रायकिंग एंडला अविनाश. एक बॉल 4. लॉंग ऑफ सेट ऑन साइडला, त्याच बरोबर आपण 4 पाहतोय. समोर खेळलेत, लॉंग ऑफ खाली आणि बॉल सीमारेषेचा बार, सीमारेषेचा बार. मॅच फिनिश. वाह, पहिल्या 23 बॉल मध्ये कुठेही आपल्याला मॅच मध्ये दिसली नाही दिशा 11 भावाळे बी. शेवटचा एक बॉल, हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते बॉस. अविनाशने शेवटचा चौकार मारला आणि तिकडून बाजी पलटली आहे. भावाळे बी ने विजय मिळवला. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम वहाबी. वा, जबरदस्त मॅच आपण एन्जॉय केली. शेवटी जो लॉंग ऑफ खाली ठेवला होता, एक्स्ट्रा कव्हरला आपण राहुल एकमात्र फिल्डर बघितला, तो देखील थोडासा त्यांनी सरकवला होता आणि ऑन साइडला 4 सेट केलं होतं. कदाचित त्यांना असं वाटलं की ऑन साइडला अक्रॉस जातील बॅटर, पण फार चांगल्या पद्धतीने अविनाश समोर खेळलाय. लॉंग ऑफला एरियल लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव्ह आपल्याला पाहायला मिळाला आणि या 4 धावांनी बाजी मारली.